नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम अपनी जियोग्राफी 8th क्लास का जो 3rd चैप्टर है वो कवर अप करेंगे। इससे पहले हम 6th और 7th क्लास की जो अपनी जियोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं और 1 या 2 दिन में अपनी 8th की भी कर लेंगे। ठीक है, जो इसके समरी और नोट्स हैं चैप्टर वाइज वो मैंने अपने टेलीग्राम प्रिपरेशन विद मी में डाल दिए, आप उधर से उनको देख सकते हो। ठीक है, चलो आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कृषि। कृषि क्या होता है? खेती। भाई खेती कैसे करते हैं, किस टाइप से की जाती है, इनके क्या क्या नुस्खे होते हैं, कितने टाइप की होती है। ठीक है, यही तो खेती जैसे एग्रीकल्चर हो गया वही अपना। एग्रीकल्चर क्या होता है? वही फसलों को उगाना, पशुपालन, ये सब एग्रीकल्चर में आता है। उसके बाद आता है हमारा सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम उत्पादन। इसमें क्या होता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है। ठीक है, वही। उसके बाद आता है हमारा पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, जिसमें हम मछलियों को तालाब में पालते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? अंगूरों की खेती होती है इसमें। उसके बाद आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। वो क्या होता है? सब्जियों, फलों और फूलों की उगाना। ठीक है, ये वही इनमें से जो ये अपने कृषि के टाइप है, इनमें से एक आपसे हर बार सीटेट में पूछा जाता है, कृपया करके उनकी आप प्रिपरेशन करके जाएं। ठीक है भाई। उसके बाद आपके कृषि के भाई तंत्र आ जाएंगे, किन किन चीज़ों से कृषि की जाती है, किस महीने में क्या होता है, कब जुताई होती है, कब कटाई होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी कृषि के टाइप आ जाएंगे भाई, कौन कौन सी कृषि है, वाणिज्य कृषि, घरेलू कृषि, भाई चलवासी कृषि, जो भी उसमें आएंगे वो आ जाएंगे, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी फसलें आती हैं कि हमारी मुख्य कौन कौन सी फसलें। ठीक है भाई, चलो अब हम इस जो चैप्टर की समरी है उसको स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से सुनना और साथ साथ अपना भाई याद भी करते रहना। ठीक है। कृषि। गुरप्रीत मध्यवर्ती नए गांव से गुजर रहे थे। वहां उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तन करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं। पौधों से परिकृष्ट उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। भाई इसको ध्यान से पढ़ना है, अब की बार भी सीटेट में आया था भाई। द्वितीय क्रिया कौन सी, तृतीय क्रिया कौन सी है, प्राथमिक क्रिया कौन सी, आपसे निष्कट टाइम में पूछा गया था। ठीक है, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। ठीक है, जैसे इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, ठीक है, और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। जैसे फर्स्ट में तो भाई अपना जो गेहूँ की खेती है वो आ जाएगा। उसके बाद फिर हम उनको फैक्ट्री वगैरह में दिएंगे जहाँ पे आटे की पिसाई हो गई, फिर डबल रोटी में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कपड़ा बुनना, पहले तो वो कपास ही होगा, तो कपास हमारी पहली क्रिया होगी। उसके बाद फिर वो कपड़ा बुनते हैं तो वो द्वितीय क्रिया होगी। तृतीय क्रिया प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया के क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करता है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है भाई। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलें, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। भाई ये भी आपसे पिछली बार निष्कर्ष पूछा गया था कि भाई कितनी तिहाई जो जनसंख्या वो कृषि करती है। ठीक है भैया, आप लेफ्ट साइड में देखें। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एगर एवं एग्री जिसका अर्थ मृदा और कल्चर जिसका अर्थ कृषि करने से हुआ है। ठीक है भाई, ये आपके रीट हो गया, स्टेट हो गया, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सी टेट में इस टाइप के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, चलो आगे। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है भाई, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में केंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्वान है। ठीक है भाई, जहाँ पर अच्छी
मृदा तापमान भी अच्छा, वर्षा अच्छी होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे। चलो आगे, मैंने आपको पहले बताया था भाई, इनमें से पांचों में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर हर बार पूछा जाता है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, मतलब भाई रेशम के कीटों का अपने मुनाफे के लिए पालन करना, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन है, ठीक है। फिर आता है हमारा विटीकल्चर, हार्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। कृषि तंत्र, कृषि या खेतों को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीन और श्रम है। भाई बीज डालना, भाई मशीनरी के साथ अपना कार्य करवाना, श्रमिक, भाई जुताई, बुआई, ये सब, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ऐसे निवेश हम क्या क्या करते हैं भाई, मशीनरी, बीज और रसायन। प्रक्रम क्या रहता है हमारे, जुताई, बुआई, छिड़काव, और निर्गित क्या होती है, फसल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, भौतिक निवेश क्या होता है, सूर्य प्रकाश, तापमान, ढाल, मृदा और वर्षा। मानवीय निवेश क्या होता है, भंडारण, श्रम, मशीनरी और रसायन, ठीक है। ये था हमारा। सिंचाई करवाई जाती है भाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ सक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं, ठीक है भाई। आगे चलो, कृषि के प्रकार। सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जैविक कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। भाई इसमें जो हमारा साधारण खाद है वही डाला जाता है, जो केमिकल टाइप का खाद हो वह नहीं डाला जाता, ठीक है भाई। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशा, उत्पादन की मांग के अनुसार, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के और आधार पर कृषि को दो प्रमुख भागों में बांटा गया। भाई कितनी मांग है और उससे क्या बेनिफिट होगा लोगों को, तो ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। फिर निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि के भी कुछ पाठ हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि क्या होती है पहले देख लेते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। भाई जो छोटी कृषि होती है ना, जो अपनी डेली यूज को पूरा करने के लिए करते हैं, मतलब अपना जीवन काल व्यतीत करने के लिए करते हैं। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया। तो ये भाई दो में बांटा गया इसको, गहन निर्वाह कृषि और निर्वाह कृषि में, ठीक है भाई, आदिम निर्वाह कृषि में। तो पहला हमारा गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है, ठीक है भाई, साधारण औजारों के साथ और अधिक श्रम से। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे चावल मुख्य फसल होती हैं यहाँ की, भाई जो चावल है ना वो मुख्य फसल होती है, ठीक है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल हैं, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्व एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है। अब इसके बाद आता आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है, ठीक है भाई। अब स्थानांतरित कृषि पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि भाई इसको कतन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में क्या होते हैं, लोग भाई एक जगह को साफ करते हैं, उसके बाद जो उनके पेड़ पौधे होते हैं उनको जलाते हैं, जो वो राख है वो उनके भाई खाद का काम करती है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं, उसके बाद फिर उस पर खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वो फिर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, स्थानांतरित कृषि अमेजन बेसन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति की तीव्र प्रजनन वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। भारी, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है।
वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कतरन एवं दोहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है भाई कतरन स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? कतरन एवं दहन। ठीक है। स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है, जैसे जूमिंग उत्तर पूर्व भारत में, ठीक है। अच्छा, मिल्पा मेक्सिको में, भाई रोका ब्राज़ील में, लद्दाख मलेशिया में। ये आपसे ये भी निष्कर्ष टाइप में पूछ लिया जाता है, मिलान करो, ये भी आपका आया हुआ है। इसके बाद आता है चलवासी पशुचारण। ये क्या होता है? ये भाई ज़्यादातर जहाँ पे शुष्क प्रदेश है ना, जहाँ पर बहुत ही कम खाने के लिए पशुओं को होता है, वहाँ पे चलवासी कृषि होती है। जैसे आप अपने राजस्थान से देख सकते हो, हरियाणा, यूपी में या पंजाब में जाते हो, गाय वगैरह ले गए, ऊँट वगैरह ले गए, इसे चलवासी कृषि कहते हैं। ठीक है। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधा और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है भाई। अब हमारा सेकंड है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि देख लीजिए। वाणिज्य कृषि क्या होता है? ये मुनाफे के लिए की जाती है। ठीक है। जैसे वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादक और पशुपालन बाजार में विक्रय तो किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपान कृषि शामिल है। इसके भी ये हैं। ठीक है। चलो अब आगे है वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती हैं। गेहूं और मक्का सामान्य रूप, ये वाणिज्य कृषि का ही प्रकार है। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती हैं, जिसमें वही गेहूं, मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण स्थलों के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ठीक है भाई। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जाती है। भाई यहाँ पे ज़्यादातर ठंड पड़ती है और यहाँ पे एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। यहाँ पे बड़े जो फार्म होते हैं ना, जहाँ पे कृषि करते हैं भाई, बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है मिश्रित कृषि। ठीक है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ठीक है। इसके बाद आता है रोपान कृषि। रोपान वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। रोपान वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। 3 थे, आपने देख लिया पहले ऊपर। ठीक है। जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपान कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है भाई, मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा और भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण। ठीक है। मुख्य फसलें। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अगर भाई आवश्यकता बढ़ेगी उनकी तो फिर जो कृषि वो भी बहुत अनेक टाइप की जाएगी और ज़्यादा की जाएगी। ठीक है। पहले कृषि आधारित उद्योग के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ठीक है। जो फसलें ना, फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें। आपसे भी पूछा जा सकता है भाई, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा किस टाइप की फसलें हैं? भाई खाद्य फसलें। जूट और कपास रेशेदार फसलें भाई। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है। इसके बाद आता हमारा चावल।
यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चिकायुक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की असमता, जिसे हम काली मिट्टी भी कहते, इस टाइप की होती है भी, चिकायुक्त जलोढ़ मृदा। ठीक है भाई, ये पानी को रोकने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, में सर्वोत्तम ढंग से होती है। चीन चावल उत्पाद में अग्रणी है। इसके बाद क्रम से भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायविक दशाओं और पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है गेहूं के वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन, फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, कटाई के समय तो इसकी जो हमें पकाई के लिए भाई जैसे अप्रैल मई जून में ज़्यादा धूप चाहिए, और जब इसकी बुआई होती है उस टाइम पे ठंड चाहिए और ज़्यादा वर्षा चाहिए। ठीक है, इसका विकास सुप्रवाहित दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है भाई, मिलेट, यह मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती हैं। ये ऐसी फसलें हैं जिसे कम वर्ष और उच्च से अधिक तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक हैं। ठीक है भाई, मक्का इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुप्रवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाता है। ठीक है, मक्के को कौन के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां, जो मक्का है उसको भी कौन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान चाहिए भाई। ठीक है, पकाई के लिए हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, पटसन, जिसे भाई सुनहरा रेशम कहते हैं, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका और आगे पूछा जा सकता है भाई। पटसन किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लेना भाई, सुनहरा रेशा। इसको सुनहरे रेशे के नाम के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रिम उत्पादक हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए भाई पटसन के अग्रिम उत्पादक कौन, भारत, बांग्लादेश पटसन के। ठीक है, कॉफी, इसके लिए गर्म एवं आदर्श जलवायु और सुप्रवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ये जो भी अपनी वेदिका फार्मिंग होते हैं ना, उधर उस टाइप से ज़्यादा होती है, या पर्वतीय ढाल होते हैं जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ब्राजील कॉफी का अग्रणी उत्पादक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है भाई। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ठीक है, अब आप एक अध्ययन ये पढ़ लीजिए भाई कॉफ़ी का। कॉफ़ी की खोज के लिए विश्व में विभिन्न कहानियां प्रचलित हैं। लगभग 1880 में काल्दी नाम का एक अरबी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था, क्योंकि वो हर रोज़ जो भी ये उनको उधर खाना खिलाने के लिए ले आता था, वो इन पत्तियों खा लेते थे और फिर अलग से वो फुर्ती प्रतीत करती थी। ठीक है, चाय बगानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर संवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुप्रवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे भी हमारा कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए है। कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ऐसे ही आप इसको वैसे मैं आपको पढ़ देता हूँ, या आप भी पढ़ लेना।
जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तृत करके बोए जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके भाई, ठीक है, सिंचाई सुधार जो हम सिंचाई करते हैं उसमें सुधार करके, ठीक है, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग द्वारा कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। जो भाई पहले क्या था, मशीनरी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, अपने जो बैल होते हैं उनके साथ जो खेती को वो करते थे भाई, ठीक है, लेकिन अब उनके पास मशीनरी है जो खेती की बुआई, अब कटाई बुआई भी सब मशीनरी के साथ करते हैं, ठीक है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, ठीक है, जहां छोटे जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है, भाई जीने के लिए फसलें उगाई जाती हैं, और जो बड़े खेत और वगैरह होते हैं ना उस टाइप पे उन पर वाणिज्य कृषि की जाती है, मतलब मुनाफे के लिए कृषि की जाती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में। आओ हम दो फार्मों के बारे में पढ़ते हैं, एक भारत और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। पहला हमारा भारत का भाई, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षा के एकांतर पर खरीदता है। वर्षों के मतलब वर्ष में उसका हिसाब करना। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः गेहूं या चावल और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गी भी हैं, ठीक है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। भाई जो छोटे होते हैं ना, छोटे किसान होते हैं, वह कई टाइप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे दूध बेच के या और कोई मजदूरी करके, इस टाइप से, ठीक है। अच्छा भाई, सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकाश, पशुधन की स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपाय और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देते हैं, ठीक है। इसमें यही बता रखा है और ज़्यादा कुछ नहीं। और संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें ये बता रखा है इधर क्या होते हैं, बड़े फार्म होते हैं, बड़े हेक्टेयर होते हैं, ज़्यादातर वाणिज्य टाइप से यहाँ पे कृषि की जाती है और मशीनरी के साथ कृषि की जाती है और ज़्यादा उपज वाले बीजों को प्रयोग में लाया जाता है। इनसे क्या होता है भाई, ज़्यादा उपज होती है और ज़्यादा मुनाफा कमाया जाता है, ठीक है, ठीक है। ये विकसित देशों के एग्जाम्पल हैं भाई। चलो अब इसके MCQ कर लेते हैं, ठीक है। उद्यान कृषि का अर्थ है, बताओ भाई। उद्यान कृषि का अर्थ है, हमने पढ़ा था भाई कि ये 5 इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उद्यान कृषि का अर्थ है फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, ये भी मैंने बताया था भाई। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, सुनहरा रेशा कहते हैं पटसन को, ठीक है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक क्या है, ये भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछली बार इसी डेट में आया था। तो इसका जो आंसर है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है भैया। आज हमारा जो 3rd चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। कल हम अपना 4th, 5th और 5th करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद। चैनल